क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ज़्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे टिक नहीं पाते। वे शुरू तो करते हैं लेकिन जारी नहीं रख पाते। नया साल आता है, गोल्स बनते हैं, जिम ज्वाइन होता है, बुक्स खरीदी जाती हैं, प्लान्स बनते हैं और कुछ हफ्ते बाद सब खत्म। समस्या नॉलेज की नहीं, समस्या कंसिस्टेंसी की है। आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आप कंसिस्टेंसी का असली खेल समझें, क्योंकि सक्सेस कोई एक बड़ा एक्शन नहीं है। सक्सेस हजारों छोटे एक्शंस का परिणाम है। लेकिन यह बात मुझे किसी किताब से नहीं समझ आई। यह बात मुझे अपनी ज़िंदगी से सीखनी पड़ी और शायद मेरी कहानी में आपको अपनी कहानी भी दिखाई दे। इसीलिए मैं आपको अपनी जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा बताना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक सच बताना चाहता हूँ। आज लोग मेरी बुक्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हुआ। जब मैंने लिखना शुरू किया तो शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत थी। हर नया आइडिया एक्साइटिंग लगता था, हर नई योजना बड़ी शानदार लगती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मन नहीं करता था। थकान होती थी, काम का प्रेशर होता था, ट्रैवल होता था, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी और कई बार मन कहता था आज मत लिखो, कल लिख लेना, एक दिन मिस करने से क्या होगा। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, जो लोग आगे बढ़ रहे थे वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, वे सिर्फ कंसिस्टेंट थे। उनके पास भी प्रॉब्लम थी, उनके पास भी एक्सक्यूजेस थे, लेकिन वे रुकते नहीं थे। और उसी समय मुझे समझ आया कंसिस्टेंसी टैलेंट को भी हरा सकती है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है। अगर कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? क्यों लोग शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं? इसका जवाब हमें ह्यूमन साइकोलॉजी में मिलता है। हमारा ब्रेन कंफर्ट चाहता है, ब्रेन चाहता है आसान काम, ब्रेन चाहता है तुरंत रिवॉर्ड, ब्रेन चाहता है कि कम एफर्ट। लेकिन ग्रोथ कहाँ होती है? डिस्कंफर्ट में, रिपीटेशन में, लॉन्ग टर्म एफर्ट में। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर चलती है। वन क्लिक डिलीवरी, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन, और धीरे धीरे हम रिजल्ट्स भी इंस्टेंट चाहने लगते हैं। लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े रिजल्ट्स स्लो होते हैं। कोई व्यक्ति 10 दिन जिम जाता है, वेट नहीं घटता, वह छोड़ देता है। कोई क्रिएटर 20 वीडियोस अपलोड करता है, व्यूज नहीं आते, वो छोड़ देता है। कोई स्टूडेंट 15 दिन पढ़ता है, रिजल्ट नहीं देखता, वह भी छोड़ देता है। लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे इनकेपेबल हैं। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजी समझ लेना काफी नहीं है। अब हमें यह समझना होगा कि प्रैक्टिकली लोग कहां गलती करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो लोगों को बीच रास्ते में रोक देती है? रीजन 1, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। मोटिवेशन अच्छी चीज है, लेकिन मोटिवेशन परमानेंट नहीं होती। कुछ दिन हाई होती है,
फिर कम हो जाती है। और अगर आपका सिस्टम मोटिवेशन पर डिपेंड करता है तो कंसिस्टेंसी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। रीजन 2, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। लोग सोचते हैं 30 दिन में लाइफ बदल जाएगी, 1 महीने में बिजनेस ग्रो होगा, 2 हफ्ते में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन रियलिटी अलग है। सक्सेस स्लो प्रोसेस है। कारण नंबर 3, परफेक्शन। कुछ लोग शुरू करते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं होने पर रुक जाते हैं। परफेक्शन कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी दुश्मन है। कारण नंबर 4, कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर लोगों को दूसरे की सक्सेस देखते हैं और अपनी जर्नी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आप उनकी चैप्टर 20 देख रहे हैं और अपनी चैप्टर 1 से कंपेयर कर रहे हैं। अब तक हमने समझा कि लोग क्यों रुकते हैं, लेकिन सवाल है, जो लोग रुकते नहीं है वे अलग क्या करते हैं, उनका सीक्रेट क्या है? और यहीं पर हमें मोटिवेशन और सिस्टम में फर्क समझ आता है। मोटिवेशन आपको शुरू करवाती है, लेकिन सिस्टम आपको जारी रखती है। मोटिवेशन कहता है आज एक्सरसाइज करो, सिस्टम कहता है रोज सुबह 6 बजे एक्सरसाइज होगी। मोटिवेशन कहती है बुक लिखो, सिस्टम कहता है रोज 500 वर्ड्स लिखो। विनर्स गोल्स नहीं फॉलो करते दोस्तों, विनर्स सिस्टम फॉलो करते हैं। जैसे कि फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस, फिक्स रूटीन, हैबिट ट्रैकर, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। लेकिन सिर्फ सिस्टम बना लेना काफी नहीं है। सिस्टम तभी काम करता है जब उसे रोज फॉलो किया जाए। इसलिए अब बात करते हैं उन डेली रूल्स की जो कंसिस्टेंसी को प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाते हैं। रूल नंबर 1, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लगातार 2 दिन मिस नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 2, मेक इट स्मॉल। अगर 1 घंटा मुश्किल लगता है तो 10 मिनट करो। रूल नंबर 3, ट्रैक योर एक्शन। जो मेजर होता है वह इंप्रूव होता है। रूल नंबर 4, आइडेंटिटी चेंज। खुद से मत कहिए मैं बुक लिख रहा हूं, कहिए मैं राइटर हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं की जगह मैं हेल्दी व्यक्ति हूं। रूल नंबर 5, फोकस ऑन प्रोसेसेस। गोल पर काम, प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करो। अगर आप इन छोटे नियमों को लगातार फॉलो करो तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नई पहचान बनना शुरू होगी और यही पहचान लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। सक्सेसफुल लोग डेली मिरेकल्स नहीं खोजते, वे डेली प्रोग्रेस खोजते हैं। 1 पेज रोज पढ़ना 365 पेज बन जाता है। 600 वर्ड्स रोज लिखना 1 साल में कई बुक्स बन जाती हैं। 20 मिनट एक्सरसाइज 1 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कंसिस्टेंसी छोटी चीज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है, याद रखिए। और शायद यही वजह है कि मैंने अपनी राइटिंग जर्नी, प्रोफेशनल करियर और पर्सनल ग्रोथ में कंसिस्टेंसी को सबसे बड़ी शक्ति माना है। अगर आप डिसिप्लिन, हैबिट्स, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म सक्सेस माइंडसेट पर डीपली काम करना चाहते हैं तो मैंने अपनी बुक्स में इन
कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, विशेष रूप से गोल्स नीड टाइम और मेरी सेल्फ डिसिप्लिन सीरीज। लेकिन इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश किसी किताब में नहीं, बल्कि आपके अगले एक्शन में छुपा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए, मोटिवेशन आने का इंतजार मत कीजिए। बस एक डिसीजन लीजिए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं जारी रखूंगा, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। और कमेंट में लिखिए, मैं कंसिस्टेंसी चुनता हूं। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो बार बार शुरू करता है लेकिन बीच में छोड़ देता है। याद रखिए, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। और कई बार सक्सेस का रहस्य शायद इंटेलिजेंट होने में नहीं, बल्कि ज्यादा दिनों तक टिके रहने में होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।